हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हम कंफर्म ऐप टिकट से अपनी कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इस ऐप से टिकट बुक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप अगर वेटिंग लिस्ट से टिकट बुक करते हैं कंफर्म के लिए, तो आपको जो वेटिंग लिस्ट से टिकट कैंसिल हो जाता है उसका 3 गुना पैसा आपको ये ऐप देगा। और अगर आप आगे जाके कोई टिकट कैंसिल करते हैं, आपने कोई कंफर्म टिकट बुक किया और आप अपने मन बदल गया आपका, तो आप मन से अपना टिकट कैंसिल कर रहे हैं, तो उसका पूरा पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। और इसमें एक फ़ीचर और बहुत बढ़िया वाला फीचर है कि अगर कोई टिकट वेटिंग लिस्ट में है, मान लो इसकी 2-3 वेटिंग लिस्ट है और उसका अमाउंट कुछ 1000 रुपये के आसपास दिखा रहा है, 975 रुपये अमाउंट दिखा रहा है मान लो, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये वेटिंग लिस्ट कम हो जाए, मैं इसके 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे के ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म करवा लूँ, तो आप इसमें ये फीचर भी है कि आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे के इस वेटिंग लिस्ट को कंफर्म टिकट ले सकते हैं। तो ये इसमें फीचर बहुत अच्छा है। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आप कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल से, डेस्कटॉप से और किसी से भी। कंफर्म टिकट की वेबसाइट से भी जाकर टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल से करेंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टिकट कैसे बुक करेंगे कंफर्म टिकट से। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है कंफर्म टिकट। आपको एक चीज़ बता दो, ये सिर्फ ऐप का नाम है कंफर्म टिकट। आपको ज़रूरी नहीं है कि टिकट आपको कंफर्म ही मिलेगी, आपकी वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म, आपकी वेटिंग लिस्ट भी टिकट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कंफर्म ही टिकट मिलेगी, ये सिर्फ ऐप का नाम है कंफर्म टिकट। तो यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हो, इसकी जो रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी रेटिंग आप देख सकते हो 4.8 की रेटिंग है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 4.8 की रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। और इसकी जो डाउनलोड्स है वो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। तो ट्रस्ट कर सकते हो आप इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहीं से। हैं, इसका कुछ इंटरफेस ऐसा है कंफर्म टिकट के नाम से, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस है, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम अलाउ नोटिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मांग रहा है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे भी 2-4 ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। मैं ट्रेन का है, फ्लाइट का है, बस का है, होटल का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें ट्रेन बुक करना है, तो हम यहाँ पर एंटर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आपको बुक करना है वो चीज़ें डालनी है। अभी यहाँ परमिशन मांग रहा है, मैं इस परमिशन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक आपको टिकट बुक करनी है? मुझे करना है बिहार से, पटना से करना है मुझे। पटना जंक्शन से मुझे टिकट बुक करनी है बलिया के लिए। बलिया के लिए मुझे टिकट बुक करनी है, ठीक है, मान लो। और अब मैं यहाँ पे डेट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। कैलेंडर की हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी डेट की हम टिकट बुक करनी है हमें। मुझे करनी है नेक्स्ट मंथ 26 तारीख की, तो मैं नेक्स्ट मंथ 26 तारीख की टिकट बुक करता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सर्च ट्रेन का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस रूट में जितनी भी ट्रेन चल रही होगी, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि ये रूट दिखा रहा है। इस रूट में जितनी भी ट्रेन चल रही होंगी, जितने भी आपको दिखेंगे ट्रेन, वो सारे इसी रूट पे चल रहे होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ट्रेन फाइंड करने में। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारी ट्रेन है। आप ये दरभंगा स्पेशल ट्रेन है, गोंदा स्पेशल ट्रेन है, पूजा स्पेशल ट्रेन है, एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है, और भी बहुत सारी ट्रेन है जो स्पेशल है। अब इसमें 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि आप किस डेट की टिकट बुक कर रहे हैं, तो वो डेट मेक श्योर कि आप चेक कर लें, ठीक है। आप जो ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आप मेक श्योर कर लें कि सब सही हो, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब मुझे बुक करना है एसी में, 3rd एसी में, तो मैं 3rd एसी का चेक कर लूँगा कि 3rd एसी में कोई टिकट है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे है 1:15 पे पटना से है और ये बक्सर मुझे छोड़ेगा, बक्सर बरौनी से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 घंटा 25 मिनट में ही मुझे वहाँ पे छोड़ देगा। तो मैं यहाँ पे 3rd एसी पे इसमें क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे टिकट आपको दिखा रहा है 110 रुपये का। 110 रुपये का आप टिकट यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके 3-4 सेक्शन मिलते हैं। एक हमारा मिल रहा है जनरल, एक हमारा सीनियर सिटीजन के लिए और एक लेडीज़ के लिए है।
कि अगर आप अपने लिए मतलब पर्सनल के लिए टिकट बुक कर रहे हैं या फिर सबकी एज कम है, कोई ज़्यादा वो बूढ़े नहीं हैं, लेडीज़ नहीं है, तो आप जनरल में जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको सीनियर सिटीजन जो बूढ़े हैं, जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हाफने लग जाते हैं, तो उनके लिए आप सीनियर सिटीजन पे जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए एक अलग सेक्शन है, उसमें लेडीज़ में जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी जनरल पे कर रहा हूँ। जनरल पे जाके 26 तारीख का मुझे ये मिल रहा है, तो मैं 26 तारीख का ये बुक करता हूँ। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो किसी ने कन्फर्म शुरू में लॉगिन नहीं मांगा था, तो डायरेक्ट अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मांग रहा है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। परमिशन मांग रहा है एसएमएस का, तो मैं एसएमएस का परमिशन दे देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। अब ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको ये ऑटोमेटिक, अगर आपने ऑन कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक फिल कर लेगा, अगर नहीं तो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैसेंजर ऐड करने के लिए कह रहा है, मैं यहाँ पे पैसेंजर ऐड कर लेता हूँ। मुझे अपने लिए बुक करना है नीतीश, एज डाल लेता हूँ मैं अपना, एज डाल देता हूँ मैं अपना। अब नीचे मांग रहा है कि बर्थ प्रेफरेंसेस क्या है आपकी, बर्थ प्रेफरेंसेस। तो आपको जो भी मनपसंद बर्थ हो, कि आप लोअर लेना चाहते हैं, मिडल लेना चाहते हैं, अपर लेना चाहते हैं, कोई सी भी, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लोअर बर्थ पसंद है, तो मैं लोअर बर्थ क्लिक करूँगा। हैं, यहाँ पे नेशनलिटी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेफ पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 6 पैसेंजर मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। 6 पैसेंजर की टिकट आप मैक्सिमम बुक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने अभी तक 1 कर लिया है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बोर्डिंग नाम से सेक्शन है, ये बोर्डिंग का सेक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये बोर्डिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है? बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है कि मैं अभी पटना से बलिया के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पटना से ट्रेन पे चढ़ना नहीं है, मुझे बीच में कहीं से ट्रेन में चढ़ना है, बीच स्टेशन में कहीं से ट्रेन से चढ़ना है। तो मैं यहाँ पे वो स्टेशन चेक कर सकता हूँ, वो स्टेशन यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि मुझे यहाँ से चढ़ना है। तो मुझे तो डायरेक्ट पटना से चढ़ना है। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है। अब मैं ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ईमेल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। आपको इन 2 सेक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर करना है, इन 2 सेक्शन का हमें काम नहीं है, इन 2 सेक्शन को आपको इग्नोर करना है। एडिशनल प्रेफरेंस और जीएसटी का इसको काम नहीं है हमारा, तो इसको हम इग्नोर ही करेंगे साफ। अब यहाँ पे हमें मांग रहा है, पूछ रहा है कि फ्री कैंसिलेशन आपको चाहिए या नहीं। तो अगर आपको फ्री कैंसिलेशन, आपका मन होता है कि आगे जाकर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा टिकट, तो आप ये फीचर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि आपको 219 रुपये पर पैसेंजर लगेंगे। तो आपको आगे जाके जब कैंसिल आप टिकट करो तो आपको पूरा फंड रिफंड हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं फुल रिफंड ऑफ ट्रेन फेयर ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, ये भी वही चीज़ है कि आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई आपको कटेगा नहीं पैसा, अगर आप 269 रुपये पर पैसेंजर देते हैं तो। बट मुझे ऐसा कोई फीचर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि नीचे आ रहा है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ते कि ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपको उसके बदले इंश्योरेंस मिल जाएगा। 0.45 रुपीज़ का ये पर पर्सन है, तो आप इसको कंपलसरी करना होगा। इसको आप टिक अनटिक कर सकते हैं, बट मैं सुझाव दूंगा कि मत करिए। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे जरूर क्लिक करना। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपने जब ऊपर लोअर बर्थ सेलेक्ट किया था, बर्थ प्रेफरेंसेस पे लोअर बर्थ सेलेक्ट किया था, तो कभी अगर लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं होती है तो उसकी जगह आपको ऑटोमेटिक दूसरा बर्थ अलॉट हो जाएगा और आप टिकट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही फिर से फ्री कैंसिलेशन का पॉपअप आ रहा है, इसको हम नो करेंगे। अब यहाँ पे हमें IRCTC की ID मांग रहा है। अगर आपके पास IRCTC की ID है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे IRCTC की ID डाल के अपना प्रोसीड आगे कर सकते हैं। अगर आपके पास IRCTC की ID नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे क्रिएट IRCTC की ID आप नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको IRCTC की ID क्रिएट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे IRCTC के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे IRCTC की ID डाल देंगे। मैं अपनी ID डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी IRCTC की ID डाली और यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड टू पे पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पूरी ट्रेन के ऊपर डिटेल्स दिखाएगा कि आपने कौन सी ट्रेन बुक करी है,
किस डेट की है, कितने पैसेंजर है, कितना टाइम लगेगा, किस डेट को आपका ट्रेन है, कितने टाइम बजे है, ये सब आपको दिखाएगा ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अवेलेबल कितनी सीट है, वो सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। और आपका यहाँ पे फेयर आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने फेयर पे टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका फेयर दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप कौन से ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, या फिर आप किसी ऐप से गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, किसी से भी कर सकते हैं। मुझे गूगल पे से करना है तो मैं गूगल पे से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से गूगल पे की पेमेंट करने के बाद आपको आगे, मुझे पेमेंट नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे पेमेंट कर सकते हैं हम। आप टिकट बुक हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपका आगे IRCTC की आपने यूज़र ID डाल दिया था, आपको आगे पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल के देन आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। अगर कंफर्म टिकट आपने बुक करी है, वेटिंग बुक करी है, जो भी आपने करा है वो बुक हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।